बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज़। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। तोशाखाना केस में नाअहली की तलवार, चेयरमैन PTI सरबराही से दस्तबरदार। बैरिस्टर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तायद कर दी। कहते हैं जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात में चंद फैसले हुए। चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। नए चेयरमैन के लिए 3 से 4 नामों पर मुशावरत के बाद एक नाम फाइनल होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला हफ्ते या एतवार को मुमकिन है। शेर अफजल ने कहा कि नए चेयरमैन का फैसला हो चुका, ऐलान आज 2 बजे होगा। चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। चेयरमैन PTI जेल से कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया गया। सिंध में चेयरमैन PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का दावा दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की शेर अफजल मरवत दावे की तरदीद। कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाब के मुतालिक उमूर पर गौर जारी है। चेयरमैन की दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला नहीं होगा। शेर अफजल मरवत ने जवाबी ट्वीट में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक उनका बयान दुरुस्त है। फैसला चेयरमैन PTI ने अली जफर, गौहर अली और उमर नियाजी की मौजूदगी में किए। उधर नईम पंचौता कहते हैं चेयरमैन PTI ही पार्टी के सरबराह हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में भी इख्तलाफात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का मोहम्मद आसिफ के खिलाफ मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गया। कहा मोहम्मद आसिफ को कोई हक नहीं कि चेयरमैन के कन्वेंशन से बाइकॉट की बातें करे। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के इस मामले पर मोहम्मद आसिफ को शोकस नोटिस जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन आज केस की समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़वाइद ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। कमरे अदालत में दाखिले अदालत में जारी करदा सिक्योरिटी पास से मशरूत होगा। दरख्वास्त गुजार की कानूनी टीम के 25 रहनुमा और 15 सहाफ़ियों को कमरे अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। हाई कोर्ट के मुलाज़मीन को दाखिले से मुस्तस्ना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई के निजी दौरे के बाद कराची पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आज क्वेटा जाएंगे। 30 नवंबर को यौम तासीस जलसे से खिताब करेंगे। तर्जमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी भी क्वेटा के जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह कहते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होंगे और कोई रास्ता नहीं है। सियासत में हर पार्टी को हक है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। क्वेटा में यौम तासीस के जलसे को कामयाब बनाएंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभाले 1 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के 1 साल दौर में मुल्क की मईशी इस्तेहकाम के लिए अहम इकदाम किए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 60,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इकदाम के नतीजे में रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। डॉलर को लगाम डाली गई। महंगाई, पेट्रोलियम कीमतों में कमी लाई गई। स्मगलिंग, गैर कानूनी धंधों और माफियाज के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 1 साल सिक्योरिटी और सफारती महाजों पर भी अहम कामयाबियां। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दीगर मुल्कों से ताल्लुकात की बेहतरी में भी अहम किरदार। 1 साल के दौरान कई अहम और कामयाब मुल्की और गैर मुल्की दौरे किए। नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। दहशत गर्दी का नासूर खत्म करने के लिए कामयाब कार्रवाई और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का सेहरा भी आर्मी चीफ के सर पर सजता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खिलात के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के खिलाफ खुफिया इत्तलाह पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के खिलाफ दरमियान शदीद झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की थी। वकील की जानिब से BBC का हवाला देने पर अदालत का बरहमी का इजहार। मईशत में बेहतरी के मस्बत असरात और स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर है। रुपया मजीद गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा हो गया, 285 रुपये 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपये में फरोख्त होने लगा। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 1100 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,17,600 रुपये का हो गया। स्मोक का जोर बरकरार है। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मोक कम ना हो सकी। लाहौर फजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड।
بھارتی دارالحکومت نئی دلی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار. کراچی فضائی آلودگی کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر. 3 روزہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال. شہریوں میں ماسک کی پابندی برقرار. اسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ. شہری ماسک کا استعمال کریں، طبی ماہرین کا مشورہ. شاپنگ مال میں آگ لگنے کے بعد دم گھٹنے سے 11 افراد زاں بحق ہو گئے. آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ کو پر وقت نہیں بلایا گیا. فائر بریگیڈ کی ابتدائی رپورٹ جاری. کثیر منزلہ عمارت میں فائر فائٹنگ پبلک سے ایمرجنسی انخلا نہیں تھا. آگ لگنے سے عمارت کے تمام منزلوں پر شدید دھواں جمع ہو گیا. دفاتر میں پھنسے 45 ملازمین کو دروازے توڑ کر نکالا گیا. طبی امداد کے دوران 11 افراد جاں بحق ہو گئے. آگ لگنے کی تحقیقات کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دے دی گئی. کمیٹی آگ لگنے کے واقعات کے وجوہات اور عوامل کا پتہ لگائے گی. NOC سے لے کر ریسکیو اقدامات کی غفلت برتنے والوں کا تعین کرے گی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلوبل نیوز HD.